कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। नया अभियान न्याय पथ करने का यह फैसले की कांग्रेस ने एक्स पर जानकारी भी दी है, जिसमें सरदार पटेल की राह पर चलने की बात कही जा रही है। सरदार पटेल की राह पर चलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस के महाधिवेशन से, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में चल रही है, उससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एक जानकारी यहां पर साझा की गई है और इस पोस्ट में यह जानकारी दी गई है कि अब कांग्रेस के महाधिवेशन में यह फैसला लिया गया है कि कांग्रेस अब न्याय पथ पर चलेगी। कांग्रेस ने सरदार पटेल के साथ न्याय नहीं किया। अब ये इस पर सियासत भी देखिए शुरू हो चुकी है, रिएक्शन सामने आने लगे हैं। जैसे ही ये पोस्ट सामने आया उसके बाद अब इस पर बीजेपी ने भी रिएक्शन दिया है। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि स्वार्थी लोग इकट्ठा हो गए हैं, सोनिया गांधी का परिवार सेफ रहे, इसलिए न्याय पथ की बात कही जा रही है। कांग्रेस को गांधी परिवार से न्याय के लिए लड़ना होगा। तो एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि वो न्याय पथ पर चलेगी, सरदार पटेल की राह को ऑप्ट करेगी। दूसरी तरफ अब इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी का साफ तौर पर कहना कि अगर न्याय पथ पर चलना है तो इसके लिए कांग्रेस को गांधी परिवार से ही लड़ना होगा। सुनते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ सियासत इस पर हो रही है। सरदार पटेल जी के इस पावन स्थान से संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं। कांग्रेस ही वो एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जो देश के लोकतंत्र को बचाएगी। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेगी। कांग्रेस कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते में, जब कांग्रेस पैदा हुई थी तब भी नहीं चली। नेहरू जी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का खुला विरोध किया। इंदिरा जी ने खुला विरोध किया। सोनिया जी और राहुल गांधी जी तो आज दिनांक तक खुला विरोध करते ही आ रहे हैं। कांग्रेस कभी भी ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वीकार कर सकती, ना कभी बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार कर सकती। उन देशभक्तों का हर हमेशा अपमान करती रही है जिनने जीवन पूरा देश के लिए दिया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का महाधिवेशन इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद में जारी है। इसमें एक बड़ा फैसला कि कांग्रेस अब सरदार की राह पर चलेगी, लेकिन इस पर लगातार आप देखिए रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। और जैसे ही ये डिटेल जानकारी साझा की गई, उसके साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त दो नेता जुड़ रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले स्वदेश जी, मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी क्योंकि आपकी ही पार्टी का यह फैसला है। न्याय पथ की बात आपके महाधिवेशन में कही जा रही है, इस थीम पर काम किया जा रहा है, सरदार की राह पर चलने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके साथ ही अब इस पर तंज भी सामने आ चुका है। जरा देर नहीं कर दी सरदार की राह पर चलने के लिए कांग्रेस ने? देखिए, जिन विधायक रामेश्वर शर्मा ने जो तंज कसा है वो ये आज की बात नहीं, वो रोज करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा जिससे मीडिया में चर्चा हो, उनकी मीडिया बने रहे। और सुर्खियों में इसलिए रहते हैं कि मंत्री नहीं बन पाए अब तक। बड़ी बड़ी जिज्ञासा है उनकी मंत्री बनने की, इसलिए करते हैं। सच बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को कभी पसंद नहीं किया और उनके गृह मंत्री रहते ही आरएसएस पर बैन लगाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। अब बात करते हैं इनकी आगे की कार्रवाई की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने विश्वसनीय थे नेहरू जी के कि नेहरू जी जब विदेश यात्रा पर होते थे तो प्रधानमंत्री का चार्ज वल्लभ भाई पटेल पर ही हुआ करता था। और ये पता नहीं मनगढ़ंत बातें करते रहते, समझ में नहीं आती। इनको तो कभी पसंद ही नहीं किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये तो वो गुजरात से है, तो जब से मोदी जी आए हैं तब से इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू क्या बना दी, ये उनका नाम लेने लगे। इसके पहले अगर ये बता दें, ये देश की आजादी की लड़ाई में अगर कोई हिस्सेदारी थी इनकी, कोई उंगली कटा करके भी शहीद हुआ हो तो उसका नाम बता देंगे। ये माफी वीर लोग ये क्या जाने सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे। यशपाल जी इसका जवाब, क्योंकि देखिए बीजेपी तो हमेशा ही सरदार पटेल के नाम पर बहुत से कार्य कर चुकी है और हम सभी ने देखा है कि किस तरह से बीजेपी सरदार पटेल की राह पर चलने की कोशिश भी करती है। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि अगर कांग्रेस भी उनके पथ पर चलने का प्रयास कर रही है या उनका संकल्प ये है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के ही सबसे बड़े नेताओं में से एक सरदार पटेल है। ऐसे में अगर सरदार पटेल की राह पर चलने का फैसला लिया गया है तो इसमें बीजेपी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? नहीं आकांक्षा जी, हमें आपत्ति नहीं है। हमें इस बात की आपत्ति है कि कांग्रेस ने कहाँ न्याय किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ न्याय नहीं किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ न्याय नहीं किया। आज न्याय के पथ पर चलने की बात करें,
असली में तो आकांक्षा जी कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर होती चली जा रही है और इसीलिए राहुल गांधी जी का अधिवेशन में बयान आया जो सार्वजनिक हुआ है, मीडिया में चल रहा है कि कांग्रेस को अब अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और ओबीसी में जाना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा। मतलब राहुल गांधी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस इन वर्गों के बीच में, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे महिला हो, चाहे ओबीसी हो, इनके बीच में इनसे लगाव नहीं रखा। आज इनसे लगाव की बात कर रहे हैं, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुहाई देने का काम कर रहे हैं। बहुत देर कर दी हुजूर वल्लभ भाई पटेल जी को समझते कांग्रेस ने हमेशा कांग्रेस के दल के वरिष्ठ स्वदेश जी बड़ी देर कर दी हुजूर पटेल जी को समझते अगर पटेल जी की राह पर ही चलना था तो उस वक्त चले होते जब उनके फैसले को माना नहीं गया, उनके रास्ते पर चलना था तो पहले चलना था। अब इतने साल के बाद क्या ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है कांग्रेस का? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से कांग्रेस ने बहुत सारी संस्थानों का निर्माण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की हर बात, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जिस व्यक्ति के संकल्प पर चलने की बात आप कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ तो कांग्रेस पार्टी ने न्याय ही नहीं किया। किसी भी दल का आरोप लगाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो लगा सकते हैं आरोप, लेकिन तथ्य कुछ नहीं है। तथ्य ये है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी, और उनमें इतनी बनती थी, इतनी अच्छे गठजोड़ था इस तरह का कि वो एक दूसरे की बातों को समझते भी थे। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो कांग्रेस ने हमेशा उनका आदर किया, सम्मान किया। दलितों की बात करें, दलितों में अस्पृश्यता मिटाने का काम किया ताकि कोई छुआछूत नाम की चीज न रहे, इस पर काम कांग्रेस ने किया। आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया। मध्य प्रदेश में पिछले वर्ग की बात करें 27% आरक्षण कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने ही मतलब ये समझ लीजिए महाजन आयोग को गठन करके ओबीसी वर्ग के लोगों को उनका उत्थान करने का काम किया। अब बात करते हैं महिलाओं की, पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने ही दी देश को। कांग्रेस हमेशा ऐसे लोगों के साथ रही है, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, महिलाएं हो, कोई भी वर्ग इस तरह का हो जिसका शोषण हो रहा हो, कांग्रेस उसके साथ खड़ी रही है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में आप देख सकते हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सब में प्रदेश और देश में सब जगह विफल नजर आ रही है। पढ़े लिखे लोग पकौड़ा। ठीक है स्वदेश जी, मैं फाइनल स्टेटमेंट लेती हूँ यशपाल जी से। यशपाल जी, पहले गुजरात जैसे प्रदेश में कांग्रेस का महाधिवेशन आयोजित करना और उसके बाद सरदार पटेल की राह पर चलने का संकल्प लेना, क्या लगता है ये पॉलिटिकल एजेंडा है? और क्या इसीलिए इतनी सियासत हो रही है? बीजेपी को ये लग रहा है कि ये हमारी राह पर चलने की कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए आकांक्षा जी, जिस गुजरात में विधानसभा के चुनाव थे और विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी जी तो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा करते रहे। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है उस दुर्गति को संभालने और संभालने का काम राहुल जी ने नहीं किया। आज राष्ट्रीय अधिवेशन करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करके सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहती कांग्रेस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना होगा, फिलहाल तो ये फैसला लिया गया है सरदार पटेल की राह पर चलने के लिए। अब कांग्रेस ने ये संकल्प अपने महाधिवेशन में लिया है। बीजेपी पहले से ही सरदार पटेल को हमेशा अपना पुरोधा मानती है। अच्छी बात है कि दोनों ही पार्टियां सरदार पटेल की राह पर चलने को संकल्पित है, लेकिन जनता का इस पर क्या कहना है आप भी कमेंट के माध्यम से मैं बता सकते हैं।